CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश। छू लूं मैं आकाश, छू लूं मैं आकाश, छू लूं मैं आकाश। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम MS सुब्बुलक्ष्मी, एक महान गायिका जिन्होंने शाश्वत प्रसिद्धि पाई। भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक प्रेरक और विलक्षण स्त्री विभूतियों को जन्म दिया है, जो आज लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अपने असाधारण गुणों से उन्होंने अतीत और वर्तमान के पन्नों पर ही अपनी अमिट छाप नहीं छोड़ी, बल्कि भावी इतिहास भी उन्हें सम्मान के साथ स्मरण करेगा। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने उन्हें स्वर तपस्विनी की संज्ञा दी। महान गजल गायक एवं संगीतकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने उन्हें सुस्वर लक्ष्मी कहा तथा जयपुर घराने की सुप्रसिद्ध गायिका किशोरी अमोनकर ने उन्हें 8वां सुर कहा, जो संगीत के 7 सुरों से ऊंचा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी की। उनका पूरा नाम है मदुरै सन्मुगा वडिवु सुब्बुलक्ष्मी। उनका जन्म 16 दिसंबर 1916 को तमिलनाडु राज्य के मदुरई में हुआ था। मदुरई मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। उनका बचपन का नाम कुंजाम्मा था। बाल्यकाल से ही उनका पालन पोषण संगीत के वातावरण में हुआ। उनके पिता का नाम सुब्रमण्या अय्यर था तथा उनकी माता का नाम सन्मुगा वडिवर अम्माल था। सुब्बुलक्ष्मी जी को बचपन से ही गीत संगीत का शौक था, मगर आज से पहले एक औरत के लिए, खास तौर पर पुरुष प्रधान समाज में, अपने शौक पूरे करने के लिए घर से बाहर निकलना आसान नहीं था। मगर इन सब के बावजूद सुब्बुलक्ष्मी जी ने कर्नाटक संगीत में अपनी जगह बनाई। भाइयों और बहनों, ट्विन रिकॉर्डिंग कंपनी की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक खास दिन है क्योंकि हमारी कंपनी आज कर्नाटक संगीत में एक और नया डिस्क रिलीज कर रही है। बहनों और भाइयों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस डिस्क की वो खास बात क्या है। वो खास बात ये है कि इसे सिर्फ 10 साल की बालिका मदुरै सन्मुगै वडिवु सुब्बुलक्ष्मी ने गाया है। सम्मानित करने के लिए बेटी सुब्बुलक्ष्मी को अब मैं मंच पर बुलाता हूं। अब समय है इस नए डिस्क को रिलीज करने का। सुब्बुलक्ष्मी ने छोटी आयु से संगीत सीखना शुरू किया और 10 साल की उम्र में ही अपना पहला डिस्क रिकॉर्ड किया। ये वर्ष था सन 1926। फिर आया सन 1929, जब सुब्बुलक्ष्मी ने दक्षिण भारत की अति प्रतिष्ठित मद्रास म्यूजिक एकेडमी में अपने पहले शास्त्रीय गायन का लोक प्रदर्शन किया। उनके अद्भुत गायन से सभागार में उपस्थित जनसमूह मानो सम्मोहित सा हो गया था। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सुब्बुलक्ष्मी जी ने प्रसिद्ध संगीताचार्य सेमम गुडी श्रीनिवास अय्यर से कर्नाटक संगीत में तथा
पंडित नारायण राव व्यास से हिंदुस्तानी संगीत में उच्च शिक्षा प्राप्त की। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दोनों विधाओं में उनका समान अधिकार था। उनका शास्त्रीय गायन चलता रहा। धीरे धीरे उनकी प्रतिभा में नया निखार आने लगा। भारत के विभिन्न शहरों में उनके संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। जुलाई 1936 में उनके जीवन में तब एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उनकी मुलाकात प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, गायक, फिल्म निर्माता और पत्रकार कल्कि सदाशिवम से हुई। वो उनकी देशभक्ति, राजनीतिक चिंतन और राष्ट्र के प्रति समर्पित विचारधारा से बहुत प्रभावित हुईं। 10 जुलाई 1940 को उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन उन दिनों अपने चरम पर था। देश भर में अंग्रेजी सत्ता के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे थे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक शाम की बात है, उनके पति सदाशिवम उसी दिन दक्षिण भारत के कई स्थानों में स्वतंत्रता आंदोलन के जुलूसों का नेतृत्व करके लंबे समय के बाद घर आए थे। वो अपनी साप्ताहिक पत्रिका कल्कि के अगले संस्करण के लिए संपादकीय लिखना चाहते थे। अचानक उनके मन में एक विचार सूझा और फौरन उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। सुब्बू, जी कहिए, क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूं कि अपनी साप्ताहिक पत्रिका में एक विशेष लेख लिखूं। जी, विषय क्या सोचा है आपने? विषय होगा दक्षिण भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। इससे लोगों में और अधिक जागृति आएगी। बिल्कुल सही, क्योंकि जब तक पूरा भारत एकजुट होकर इस अंग्रेजी सत्ता का विरोध न करे, तब तक स्वतंत्रता प्राप्त करना आसान नहीं होगा। आपका कहना बिल्कुल सही है। हमें सोचना होगा कि लोगों को और अधिक संगठित करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। सुबह मेरे मन में ना एक विचार बार बार आ रहा है। वो भला क्या? देखो देखो, संगीत में बहुत ताकत होती है और संगीत की दुनिया में तुम्हारा बहुत बड़ा नाम है। लोग तुम्हारे गायन से बहुत प्रभावित हैं। हाँ, घर घर में तुम्हारे गाने बजते हैं। जी, पर आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे लगता है सुबह कि स्वतंत्रता आंदोलन के जलसों में यदि तुम देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों को गाओ, तो लोगों में देशभक्ति की भावना को और अधिक मजबूत किया जा सकता है। जी, ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं जो कुछ भी संगीत के द्वारा कर पाऊंगी, जरूर करूंगी। हाँ सुबह, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे गायन से देश की आजादी के बहुत से सिपाहियों को तैयार किया जा सकता है। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। हाँ, सचमुच। और हुआ भी ऐसा ही। सुब्बुलक्ष्मी के गायन ने न सिर्फ दक्षिण भारत में बल्कि संपूर्ण भारत में जनता को प्रेरित किया। देश प्रेम से भरे उनके गीत जन जन की आवाज बन गए। किसी पत्रकार ने उनके गायन पर टिप्पणी कुछ इस प्रकार से की। वो गीत गाएं या भजन या गजल, शास्त्रीय गाएं या सुगम संगीत या लोकगीत, कुछ भी, उनका कोई भी गाना राष्ट्रीय गीत जैसा बन जाता है। उन्होंने कन्नड़ के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगु, हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और गुजराती में भी गीत गाए। उन्होंने मीराबाई के कई भजनों को अपने सुरों में पिरोया, जिन्हें आज भी लोग बहुत श्रद्धा और भक्ति से सुनते हैं।
चरणन की राधे, महरि चरणन की राधे। समय का पहिया अनवरत गतिमान था। अब धीरे धीरे सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की पहचान या कह लीजिए पर्याय बन चुकी थी। अब इतिहास के भावी पन्नों में सरसराहट होने लगी थी। उन पन्नों को भावी विलक्षण विभूति की प्रतीक्षा थी। उनकी असाधारण और दैवीय गायन प्रतिभा, सादगी और विनम्रता ने जल्द ही उन्हें एक राष्ट्रीय पहचान दिलाती। अब उन्हें देश विदेश से निमंत्रण मिलने लगे। बहुत सारे विदेशी संगीत उत्सवों में उन्होंने एक भारतीय संगीत राजदूत के रूप में यात्रा की। सुब्बुलक्ष्मी जी को 23 अक्टूबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र दिवस पर संगीत कार्यक्रम देने के लिए तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र सचिव युथांड द्वारा आमंत्रित किया गया था। उन्होंने महान दक्षिण भारतीय संत महाकवि और संगीतज्ञ पुरंदरदास द्वारा रचित राग कपि में एक कृति जगदोध धारणा आदि सिडल शोडा की प्रस्तुति देकर अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। धारण अडिसिदळ यशोदा जगतो। कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, परंतु यहां बात विपरीत है। सुब्बुलक्ष्मी जी को विश्व की एक सर्वोत्तम गायिका बनाने में उनके पति का मार्गदर्शन रहा है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा भी था, यदि मुझे अपने पति से मार्गदर्शन और सहायता नहीं मिली होती तो मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। उन्होंने हर संभव मेरा साथ दिया, जगह जगह मेरे लिए संगीत कार्यक्रम आयोजित किए और लगातार मेरा उत्साह बढ़ाया। संगीत समारोहों की भव्यता की परवाह किए बिना उनका बेहद साधारण साड़ी पहनना और गाते समय नंगे पैर रहना ये सिद्ध करता है कि उनका व्यक्तित्व कितना सादा और आध्यात्मिक था। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, भारतीय संगीत पूरी तरह से दैवीय और आध्यात्मिक है। यदि मैंने इस संबंध में कुछ किया है तो ये पूरी तरह से सर्वशक्तिमान की कृपा के कारण है, जिन्होंने मुझे एक नम्र उपकरण के रूप में चुना है। श्रीमती एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी संगीत के विद्यार्थियों को सलाह देते हुए कहती थीं, देखिए, आप यदि गाने में श्रेष्ठता हासिल करना चाहते हैं तो अपनी आवाज में शुद्धता हासिल करने पर ध्यान दें और श्रुति का सख्ती से पालन करें। स्वरों की सटीक स्थिति और उन्हें विभिन्न रागों में पिरोने के तरीके का ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वर संस्कृति का उत्साहपूर्वक अभ्यास करना चाहिए और स्वर को विकसित करना चाहिए। सुब्बुलक्ष्मी जी ने कई फिल्मों में भी अभिनय किया। सन 1945 में बनी मीरा फिल्म में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। ये फिल्म तमिल तथा हिंदी में बनाई गई थी और इसमें इन्होंने मीरा के कई प्रसिद्ध भजन गाए थे। सुब्बुलक्ष्मी एक ऐसा नाम है जो कर्नाटक संगीत की दुनिया का पर्याय है। वो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका थीं। वो रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भी पहली भारतीय संगीतकार बनी। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। 11 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के मदुरै में इस महान गायिका का निधन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ किए गए उनके अंतिम संस्कार में देश विदेश से हजारों संगीत प्रेमियों ने भाग लिया। कर्नाटक संगीत का पर्याय बन चुकी दैवीय सुरों की इस मलिका ने
ऐसी शाश्वत प्रसिद्धि पाई जो अन्यत्र दुर्लभ है, उन्हें हमारा आभार सहित नमन। अभी आपने सुना कार्यक्रम MS सुब्बुलक्ष्मी, एक महान गायिका जिन्होंने शाश्वत प्रसिद्धि पाई। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, कलाकार सुनील दोहिया, प्रवीण शर्मा, शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण कुसुम लता तथा निर्देशन विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।